हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम देख रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, उसकी हिस्ट्री और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी देखेंगे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि हमें क्या ज़रूरत थी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की। हमें ये पता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी मैटर का। अब 1800 तक हमें सिर्फ 31 एलिमेंट पता थे, तो इस वजह से हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी कि हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकें, क्योंकि 31 एलिमेंट को याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं था। बाय 1865 114 एलिमेंट हमें पता चल गए थे। इनमें से कुछ जो थे वो मैन मेड थे, और जो दूसरे एलिमेंट को सिंथेसाइज करने के जो एफर्ट थे वो लगाए जा रहे थे। तो इस वजह से हमें अभी ज़रूरत आन पड़ी थी कि हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकें, ताकि जिनकी जो प्रॉपर्टी सिमिलर हैं उनको हम एक साथ याद रख सकें, कुछ निमोनिक के बेसिस पर, किसी भी तरह से। अब विद सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली। हमें ये पता है कि जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, जैसे 114 नंबर है, तो उसको याद रखना, एक एक को याद रखना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। The chemistry of all these element and their innumerable compound individually। अब इनकी जो केमिस्ट्री थी वो भी याद रखना हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, और इनके जो कंपाउंड बना रहे थे वो दूसरे एलिमेंट के साथ, वो भी हमें बहुत मुश्किल था याद रखना। टू ईज आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, अगर हमने इस चीज़ को हमें आसान बनाना है कि हम उनको अच्छे से याद रख सके, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिस्टमेटिक वे को खोजना शुरू कर दिया था, ताकि एलिमेंट को वो क्लासिफाई कर सके। नॉट ओनली दैट, इट वुड रैशनलाइज अवर केमिकल फैक्ट अबाउट एलिमेंट। ये हमें जो नॉन एलिमेंट थे उनको याद रखने में ही हेल्प नहीं कर रहा था, पर जो दूसरे एलिमेंट जो डिस्कवर होने वाले थे उनको भी पता लगाने में ही हेल्प करने वाला था। जो पहला अटेम्प्ट था एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, वो दिया था डॉवनियर ने, बाय द लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब जो ट्राइड्स का मतलब होता है वो होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। अब ये क्या स्टेट करता है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन ए ट्राइड। अब जो ट्राइड ले रहे हैं हम, तो उनमें जो पहला जो तीसरा एलिमेंट होगा, उसका जब हम एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट इन दैट ट्रायड। अब ये जो लो है वो डेंसिटी के लिए भी एज इट इज ही आएगा। अब उन्होंने 3 एलिमेंट, अब जो तीन जो सॉरी 5 जो ट्रायड दिए थे उनका एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, जिसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। अब जो लिथियम और जो पोटाशियम है, उसका जब उसके जो एटॉमिक मास है उनका जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तब वो सोडियम के ही इक्वल होगा। अब जो सेकंड अटेम्प्ट था वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसने की एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ये दिया गया था बाय द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1865 में ये हमें दिया गया था। जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो क्या स्टेट करता है, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जब हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली रखते हैं, तो जो भी एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। जैसे ये देखो, लिथियम और जो सोडियम की प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, उसी तरह से वेरियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो जिन जिन जिनको सेम कलर से किया गया है उनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। और हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर एवरी सेवंथ इंटरवल। तो हर 7वें इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट की वो रिपीट करेगी। जैसे लिथियम की जो सोडियम के साथ जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी। जैसे ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, जो एट्थ है वो सोडियम है, तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ ही कंबाइन करेगी या लिथियम के ही सिमिलर होगी।
अब जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। जो पहली लिमिटेशन थी वो क्या कहती है कि जो सेवरल एलिमेंट वर फिट इनटू द सेम स्लॉट इन द न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो ये क्या कहता है कि जो बहुत सारे जो एलिमेंट थे वो सेम ही स्लॉट में आ जा रहे थे। जैसे कि कोबाल्ट और निकल है, उनको इस लॉ के अकॉर्डिंगली वो सेम ही स्लॉट में आ जा रहे थे। एलिमेंट विद दिस सिमिलर प्रॉपर्टी, अब जो एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है वो भी सेम ग्रुप में ही प्लेस्ड हो जा रहे थे, जैसे कि हेलोजन और मेटल। अब जो हेलोजन है वो कौन होते हैं, वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। उनको हम सेम ही ग्रुप में प्लेस करते रहे थे इस लॉ के अकॉर्डिंगली। जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो जो वो स्टेट कर रहा है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही ट्रू था। उसके बाद जो हम एलिमेंट उस ग्रुप में डाल रहे थे उनकी जो प्रॉपर्टी आ रही थी वो बिल्कुल ही एक दूसरे अलग आ रही थी। अब जो एलिमेंट जो बाद में डिस्कवर हुए वो भी उस ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं कर पा रहे थे जिस ग्रुप में वो रखे जा रहे थे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। जब एक लॉ के डिमेरिट निकल के सामने आते हैं तो उसको दूसरा लॉ ओवरपावर कर लेता है। तो उसी तरह से जो थर्ड अटेम्प्ट था पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए वो दिया था मेंडलीव ने। अब जो मेंडलीव थे वो थे रशियन केमिस्ट, was the most important contributor to the early development of the periodic table। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी इन्हीं के पीरियोडिक टेबल की बेसिस पर ही हमने बनाया था। मैनी पीरियोडिक टेबल वर मेड। अब बहुत सारे पीरियोडिक टेबल हमने देखे कि कैसे कैसे बने हैं, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ये क्या स्टेट करता है, जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब कि जैसे जैसे जो एटॉमिक वेट है उसकी जैसे जैसे हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली हम एलिमेंट को अरेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन में आना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि एक ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप अटैच होना शुरू हो जाएगा, या एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जब सिमिलर आएंगी तो वो एक ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। अब जो डिमेरिट क्या थे मेनली पीरियोडिक टेबल के, वो क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन है वो उसकी लोकेशन को लोकेट नहीं कर पा रहा था पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। दूसरा इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है वो जो मैच करती हैं वो मैच करती हैं मेटल के साथ, और कुछ जो मैच करती हैं वो मैच करती हैं हेलोजेंस के साथ। और जो इसकी जो सेकंड डीमेरिट था वो क्या था, इंक्रीज इन एटॉमिक मास नॉट रेगुलर। मतलब कि जो इंक्रीज था एटॉमिक मास में वो रेगुलर नहीं था। फाइल मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जा रहे थे तब जो एटॉमिक मास का जो इंक्रीज था वो रेगुलर ट्रेंड में वो नहीं शो कर रहा था। The number of elements yet to be discovered was not predictable। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमने डिस्कवर करने थे वो भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे इस मॉडल के अकॉर्डिंगली। लेटर ऑन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट वर फाउंड। अब जो आइसोटोप का मतलब हमने पहले जो सेशन थे उसमें हमने देखा था कि जो आइसोटोप होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सिमिलर होता है, पर जब एटॉमिक मास होता है सेम एलिमेंट का वो डिफर कर जाता है। तो इस वजह से जैसे हाइड्रोजन के जो मतलब मान लो अगर हाइड्रोजन की एग्जांपल ले या चलो क्लोरीन की एग्जांपल ले, तो उसके अकॉर्डिंगली तो एक का जो 37 था मास नंबर और एक दूसरे का जो एक दूसरे आइसोटोप का 35 था। तो उस वजह से हम उसको कैसे प्लेस करें उस पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो मेंडलीव था वो नहीं बता पा रहा था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं बता पा रहा था। अब ये देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डायग्रामेटिक व्यू है, जिसमें जो उसने ग्रुप कितने लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 8 ग्रुप उसने बनाए थे, जिसमें जो हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस करना है वो थोड़ा डिबेटेबल था, क्योंकि उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है वो इस ग्रुप के साथ मैच कर रही थी और कुछ जो प्रॉपर्टी है वो मैच कर रही थी हेलोजन के साथ।
अब जो मेंडली पीरियोडिक टेबल की जो लिमिटेशन थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने पूरी की। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द टेबल ऑफ एलिमेंट। हम जो इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको अभी यूज कर रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव। अब ये मेंडलीव के ही पीरियोडिक टेबल के पर बेस्ड है, बट विद सम डिफरेंस। मतलब कि उसमें जो पीरियोडिक फंक्शन है वहाँ पे मेंडलीव में हम एटॉमिक मास को मान रहे हैं, पर इसमें हम एटॉमिक नंबर को मान रहे हैं। तो अब ये क्या कहता है कि एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। जब हमने उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि वो नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है। उसके अकॉर्डिंगली हमने जब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जब हमने उसको प्लेस किया, तब हमने उसका पीरियोडिक फंक्शन देखने में सामने आया। तो देयर आर 18 ग्रुप्स। वहाँ पे 8 ग्रुप्स थे मेनली पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे 18 ग्रुप्स बने जिसको हम वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। और जो 7 पीरियड्स बने और 7 पीरियड्स बने जिसको हम हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं। द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जो सेम ग्रुप में प्लेस थे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली सिमिलर थी। द एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू एस ब्लॉक। जो एलिमेंट थे वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइड हुए उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। अब ये देखो, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें जो ग्रुप हैं वो है 1 to 18, 18 तक ग्रुप हैं इसके। और जो 7 हैं वो रोज बनी हुई हैं। अब इसके अलावा जो ये वाला जो पोर्शन है वो एस ब्लॉक है, जो ये वाला जो पोर्शन है वो पी ब्लॉक है, और जो इन दोनों के बीच में है उसको हम ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं या फिर डी ब्लॉक भी बोल सकते हैं। और जो ये जो नीचे दिया गया है उसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो हमारा खत्म होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो।